हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो चलिए देखिए, आज जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 9 का जो है मैथ, वो एक्सरसाइज 14 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में जो है आपको 1 से 3 तक का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज 4 से। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाले। मतलब हमें दोनों चीज़ निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो ये आपका 4 होगा। 4 का ए, सबसे पहले हमें किनारा दे दिया है, तो किनारा कितना है 10 है, यानी एल जो हमें मालूम है ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो एल हमें मालूम हो गया। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला क्या जानते हैं। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ए में निकालना है आपको, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 6L²। 6L² इसका फार्मूला होता है। अब देखिए 6 और L कितना, L मतलब साइड, और साइड आपका कितना है 10, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये होगा 6 इंटू 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 6 को 10 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 को 100 से, तो ये हो जाएगा 600, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 का ए नंबर क्वेश्चन जो है बन गया। अब देखिए इसका बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयतन निकालें। तो आयतन, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो लिखिए घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है एल क्यू, और एल आपके पास कितना है तो 10 है। 10 का क्यूब कर दीजिए, तो 10 को 3 बार गुना करना होगा, यानी 10 गुना 10 गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या निकल गया, आयतन निकल गया। अब इसका जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घन का विकर्ण x सेंटीमीटर है तो उसका एक किनारा बताइए। ए नंबर यानी 5 का ए नंबर, जिसमें से आपको क्या कह दिया है कि विकर्ण जो है x है। तो अब जरा सोचिए कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का जो फार्मूला होता है ये होता है √3 और इंटू एल। जबकि विकर्ण हमें कितना कह दिया है, तो विकर्ण कह दिया है कि x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा √3l। अब आपसे भुजा ही तो पूछ रहा है ना, तो l = क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, यानी x/, क्या हो जाएगा, तो x/√3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा भुजा, यानी x/√3 हो गया, ये हमारा भुजा सेंटीमीटर। यानी ये क्वेश्चन हमारा 5 का ए बन गया। अब देखिए 5 का बी नंबर क्वेश्चन, और 5 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 5 का बी है, देखिए कह रहा है किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। किसी घन के एक किनारे, किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। तो ज़रा सोचिए कि सबसे पहले हमें कहा कि घन के एक किनारा, तो लिखिए घन का एक किनारा, किनारा, और बटा हमें कह दिया है कि विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ हम लिखते हैं विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। चूँकि इस दोनों का हमसे अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात निकालने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो घन का यदि एक किनारा हम देखें, तो ज़रा देखिए कि अगर घन का विकर्ण का फार्मूला लिखते हैं, तो विकर्ण का फार्मूला होता है √3 और इंटू का एल होता है। अगर ये हमें √3 और इंटू का एल है, तो अगर एक किनारा निकालते हैं तो एक किनारा बराबर क्या होगा। देखिए, तो यदि हम घन के एक किनारा को L मान लेते हैं, तो घन का एक किनारा L हो गया, और विकर्ण की लंबाई क्या जानते हैं। तो विकर्ण की लंबाई होता है √3 इंटू एल। अब L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। तो हमारा जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:√3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन है। तो देखिए ऑप्शन में आपका सेकेंड नंबर है, तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो थोड़ा देखिए, कह रहा है एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले
घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया, घन का शेष आयतन घन मीटर में कितना निम्नलिखित में कौन होगा। तो घन का कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं कि अगर घन का भुजा जो है हमारा क्या है, अगर 2 है, पहले कह दिया कि 2, तो पहला जो घन का भुजा होगा वो हमारा 2 होगा। तो हम मान लेते हैं कि भुजा इस भुजा को हम L1 मान लेते हैं। तो L1 कितना है, तो 2 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकाल दीजिए। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो L क्यूब होता है। तो L क्यूब मतलब किसका क्यूब, 2 का क्यूब, या 2 का क्यूब होगा तो कितना होगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। 2 दूना का 4 और 4 दूना का क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन काटा जा रहा है। तो अगर इसमें से हम भुजा अगर हम मान लेते हैं, घन का भुजा जो नया होगा, घन का भुजा, तो अगर ये भुजा जो है हमारा L2 होगा तो ये कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकाल दीजिए। तो घन का आयतन, तो आयतन बराबर कितना होगा, L क्यूब होगा, और L मतलब आपका 1 दिया है, तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि शेष कितना बचा। तो शेष बताने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेष। तो शेष टोटल कितना था, 8, और काटा कितना गया, 8 था टोटल, और 1 को काट लिए तो बचा कितना, 7। यानी हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका दिया है ये 3 नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, 3 नंबर ऑप्शन जो है राइट होगा। तो चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया, बताइए इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। सॉरी, इससे पहले 7 होगा। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें कह दिया कि 5, तो आप निकालिए। अगर हम भुजा मान लेते हैं, घन का भुजा, या पहले घन कर सकते हैं, तो इसे हम L1 मान लेते हैं। तो ये कितना है, तो ये हमें दिया 5 सेंटीमीटर दिया। अब इसमें से कितना, 1 सेंटीमीटर का काटा जाएगा। तो घन का यहाँ कर दीजिए पहले घन का, और यहाँ कर दीजिए सेकंड घन का। घन का भुजा इसे मान लेते हैं L2, ये कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है। पहले घन का आयतन निकालिए, पहले घन का आयतन, तो इसका आयतन भी क्या होगा, तो इसका आयतन हो जाएगा आपका L क्यूब। क्या होगा, L क्यूब। और भुजा हमारे पास है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 5 × 5 × 5, तो ये टोटल जो होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हमें काटना कितने का है, तो 1 सेंटीमीटर का काटना है। तो दूसरे घन का निकाल दीजिए, दूसरे घन का आयतन, तो ये भी क्या होगा, L क्यूब, यानी 1 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। अब हम निकालते हैं घनों की संख्या। 1 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या, तो इसकी संख्या निकालने के लिए जो है आपको क्या करना होगा कि बड़े घन के आयतन में छोटे वाले घन के आयतन से भाग दे देना है। यानी 125 में 1 से भाग दे दीजिएगा तो कितने घन हो जाएंगे, तो 125 घनों की संख्या हो जाएगी। यानी इसमें जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है राइट हो जाएगा। तो हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सा है ऑप्शन नंबर 5। ये रहा, देखिए यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 5 यानी 125 जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन है ये 8 नंबर, जो 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया, बताइए इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा। तो अगला का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हमें कहा गया, मान लेते हैं कि पहले घन का भुजा कितना दिया, तो इसे हम L1 मान लेते हैं। तो ये दिया है 2 सेंटीमीटर, और दूसरा घन जो काटा जा रहा है वो कितने का काटा जा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर का काटा जा रहा है। तो इसे हम L2 मान लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर हो गया। सबसे पहले तो हमें इसका आयतन निकालना होगा। तो निकालिए पहले घन का आयतन, पहले
घन का आयतन, और पहले घन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, तो एल क्यूब होगा। एल क्यूब जो कि हमें 2 दिया है, तो 2 का क्यूब इसे करेंगे तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दूसरे घन का निकालिए, दूसरे घन का आयतन, तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, एल क्यूब, और ये 1 सेंटीमीटर का काटना है तो यहाँ 1। देखिए तो 1 सेंटीमीटर वाले का जो है आयतन कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब हमें कहा गया कि इस तरह से कितने टुकड़ों में काटा गया, तो 8 टुकड़ों में काटा गया। तो इसे 8 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर जो है क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये फिर कहा कि अब जो है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम 1 सेंटीमीटर वाले का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वो पूछा गया। तो चलिए इसका निकाल दीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 1 के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² होता है। तो 6 और इंटू 1 डाल देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसा कितना है, तो 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल के लिए निकल जाएगा 6 इंटू 1 इंटू 8। तो 8 6 कितना हो जाता है, 48 स्क्वायर जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड है। तो ये आपका बन गया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।